चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात चल रही थी। तो प्रीवियस लेक्चर तक बात करें तो हम जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे उन सारी चीज़ों पे मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ। आज उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, क्योंकि आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो थ्योरी में क्या क्या पूछी जाती है एक बार आप उसको नोट कर लीजिए। पूछा जाता है रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, आपको बता चुके बच्चों। रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन को कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। पहला रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद हम बात किए थे रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में बात किए थे। फिर हम बात किए थे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात किए थे। ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात किए थे। तो सारी चीज़ें एक तरह से आप पूरे एनसीईआरटी में एक बार रीडिंग मान लीजिए। अब हम सिर्फ बात करेंगे न्यूमेरिकल्स और कैसे आप एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, उस पर सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो हम आपको प्रॉब्लम बोलते जा रहे हैं, आप प्रॉब्लम को समझिए। एनसीईआरटी की बुक ओपन करिए, एनसीईआरटी के 10 ईयर्स के जो भी हैं, आप जो भी यहाँ पे हम चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और जो भी प्रॉब्लम बोले बस उसको समझिए और आपसे पूछा क्या गया है। जैसे ये पहला एक प्रॉब्लम पूछा गया, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। पूछा गया फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट दिया गया है 2.5 × 10⁻³ मिनट इनवर्स। फिर ऑप्शन दिया गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कह रहा है कि आपका रेट कांस्टेंट यूनिट क्या, मतलब आपका जो रेट कांस्टेंट के क्या दिया गया 2.5 × 10⁻³ मिनट इनवर्स। फिर सुनिएगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। हुज रेट कांस्टेंट इज 2.5 × 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो पूछा गया उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो मिनट इनवर्स या सेकेंड इनवर्स या आवर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। अगर यहाँ पे मिनट में पास हो जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिट देख के बताना है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। यदि यहीं पे क्या दे दिया जाए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये दे दिया मिनट के बजाय, यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज 2.5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो किसकी यूनिट होती है बच्चों, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आई। या तीसरा अगर आपको दे दिया जाए कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज क्या है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स या मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स। तो बेटा किसकी यूनिट होती है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। तो पहला चीज सेकेंड पूछा गया है, पॉइंट समझते जाइए बच्चों। सेकेंड प्रॉब्लम पूछा गया है आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन आर द सेम। फिर सुनना बच्चों, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। देखिए लिखा गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन आर द सेम। दिया गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप सिलेबस में सेकेंड थर्ड है ही नहीं, तो सेकेंड थर्ड होगा ही नहीं। या तो ऑप्शन जीरो ऑर्डर होगा या तो फर्स्ट ऑर्डर। आपसे कह रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन dx/dt = k। किसमें हो याद करिए, dx/dt = k। ये आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मींस वहां पे आपने जब प्रूव किया था dx/dt तो क्या आ गया था, k। बात समझ में आ रही है। यदि आपसे कहा जाए रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन के पावर 1, कौन सा ऑर्डर होगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर होगा। चलिए थर्ड प्रॉब्लम पे आ जाइए।
ये आपको जो तीसरा प्रॉब्लम दिया गया है इसको समझना बच्चों बहुत इजी प्रॉब्लम है। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, कंसीडर द डाटा, नोट कर लीजिएगा, कंसीडर द डाटा गिवन बिलो फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन M से N। ये आपको डाटा दिया गया है, हाइपोथेटिकली दिया गया है। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको बताना है। यहाँ पर देखिए टाइम 0, 10, 20, 30 एक टाइम दिया गया था। रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या दिया है, 4.2 × 10⁻⁴, 4.2 × 10⁻⁴, 4.2 × 10⁻⁴, 4.2 × 10⁻⁴। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि हमारा क्या, पूछा क्या गया है कि यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो आप देख रहे हैं ये रेट ऑफ द रिएक्शन है। क्या टेम्परेचर के बढ़ाने पे आप देख रहे टेम्परेचर 0, 10, 20, 30 आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्या रेट ऑफ द रिएक्शन कोई इफेक्ट पड़ रहा है? मीन्स यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वहाँ पे कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों? 0 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। क्या आंसर होगा इसका? 0 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो क्या है? कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है? 0 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यदि टाइम के साथ पॉइंट्स नोट यहाँ पे दिया गया टाइम के साथ आपका रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है, तो वहाँ पे 0 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने कहा रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मीन टाइम के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? 0 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। ये दो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गए होंगे। और जब तक थ्योरी आप नहीं पढ़ेंगे, मैंने सारी चीजों को एक बार एक्सप्लेन किया हूँ, अब न्यूमेरिकल करा रहे हैं तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगला जो प्रॉब्लम बच्चों बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया गया है। यहां लिखा गया है फॉर द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन, आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन दिया गया है। 2a + b से क्या बनना है? c + d। पॉइंट को सुनना बच्चों, आप बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि मैंने की पावर जैसे यहाँ पे कर सकते हैं कि 2a r रेट इक्वल k a की पावर 2 b की पावर 1। ये आप इस रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि क्या हमारा ये होगा नहीं। तो मैंने पहले बताया कि जो पावर होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैंने पहले बताया कि किसी भी रिएक्शन को देख के आप उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिसाइड नहीं कर सकते हैं बिना प्रूफ किए हुए। जब तक प्रूफ सॉल्व नहीं करेंगे आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे समझना कि आपका रिएक्शन दिया है 2a + b से c + d। अब यहाँ पे समझना बच्चों, तो रेट इक्वल क्या हो जाएगा? रेट इक्वल क्या हो जाएगा? k a की पावर क्या बोलेंगे? x और b की पावर क्या बोलेंगे? y। x क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, y क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। अब हमें x और y निकालना है, तो बिना आप सॉल्व किए आप रिएक्शन का x और y नहीं निकाल सकते। अब इस प्रॉब्लम को समझिएगा बच्चों। तो यहाँ लिखा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, ये आपका दिया गया रिएक्शन। ये यहाँ पे आपका बच्चों रिएक्शन दिया गया है, और रिएक्शन में क्या दिया गया है? 2a + b से c + d। तो आपने रेट लिख लिया, रेट को क्या? k a की पावर x b की पावर y आपने लिख लिया। समझ में आ रहा? अब यहाँ पे समझना बहुत, आप एनसीईआरटी या कि कोई और बुक देखेंगे तो वहाँ पे आप काफ़ी कंफ्यूजन होंगे बच्चों। आपको इतना चटरी बताने जा रहे हैं, इस ट्रिक से आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। आपको ज़्यादा किसी और बुक के चक्कर नहीं पड़ना है। जो कंसेप्ट यहाँ पे हम आपको बता रहे बस आप वही फॉलो करिए, देखिए आपके जो प्रॉब्लम होंगे आसानी से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ पे दिया गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ पे 0.1 m। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे A का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 0.1, B क्या है? 0.1। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है? 1.2 × 10⁻³ यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1,
0.2, 1.2 10 to पावर -3 और यहाँ 0.2, 0.1, 2.4 10 to पावर -3। अब यहाँ क्या क्या पूछा जा सकता है? पहला पूछा जा सकता है रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। ये आपको इसका रेट लॉ क्या होगा? रेट लॉ में आप क्या निकालते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर होगा। दूसरा पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन का टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? अब सारी चीजें इसी में हम एक्सप्लेन कर देंगे। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है के की वैल्यू क्या होगी? आप तो यहाँ पे एक ही पूछा गया, 3 टाइप के यहाँ ऐसे डाटा दिए रहेंगे। 3 चीज पूछा जा सकता है, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, आपको रेट लॉ निकालेंगे, या पूछ लिया कि आपकी रिएक्शन दिया है इसका टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है, या पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी क्या होगा। तीसरा पूछा जा सकता है के की वैल्यू क्या आएगी, मींस के आप कैसे निकालते हैं, के मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो 3 टाइप के वैल्यू पूछे जाते हैं। तो पहले समझने की कोशिश करना बच्चों, रेट ऑफ फॉर्मेशन में रेट क्या होता है, पॉइंट सुनना। अगर इस रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन की बात करें, देखिए यहाँ पे 3 रिएक्शन दिए गए। ये आपका पहला रिएक्शन होगा, ये आपका दूसरा रिएक्शन होगा, ये आपका क्या होगा, तीसरा रिएक्शन। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, पहले यहाँ समझना रेट 1, ये रेट 1 होगा, रेट 1 होगा। तो रेट 1 के लिए पॉइंट सुनना बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, के ए के पावर x और b के पावर क्या लिखेंगे, y। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए रेट कितना दिया गया है, 1.2 into 10 to power -3 इक्वल के। इनिशियल कंसंट्रेशन आपके कितना दिया गया, 0.1 के पावर x, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.1 के पावर y। रिएक्शन 2 के लिए रेट कितना दिया गया, इसको आप रिएक्शन 1 मानेंगे। रिएक्शन 2 के लिए रेट कितना दिया गया है बच्चों, 1.2 into 10 to power -3 इक्वल के। कंसंट्रेशन ऑफ रेट कितना दिया गया है, 0.2 के पावर x, सॉरी 0.1 के पावर x, यहाँ पर दिया गया 0.2 के पावर y। ये आपका रिएक्शन हो गया 2। थर्ड रिएक्शन में रेट कितना दिया गया है, 2.4 into 10 to power -3 इक्वल के। कंसंट्रेशन ऑफ रेट कितना दिएगा, 0.2 के पावर x, 0.1 के पावर y। यहाँ पे आपका रिएक्शन थर्ड, ये आपका रिएक्शन सेकंड। एक बात तो समझना बच्चों, ये आपके पेपर में दिया गया है, तो रेट क्या लिखेंगे, रेट लॉ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के ए की पावर x, b की पावर y। अभी मुझे नहीं पता है x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, मैंने इसको मान लिया। अब यहाँ पे 3 रिएक्शन दिए गए हैं, 3 से ज्यादा मुझे, ये आपका रिएक्शन 1, 2, 3। तो रेट क्या होता है, रेट का के ए पावर x, b पावर। तो रिएक्शन फर्स्ट के लिए रेट कितना दिया है, 1.2 into 10 to power -3, 1.2 into 10 to power -3 इक्वल के। रिएक्शन ए के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया गया, 0.1 के पावर x, b कितना 0.1 के पावर y। आप सेकंड इसका नोट करिए, सेकंड के लिए रेट कितना दिया गया, 1.2 into 10 to power -3 इक्वल के 0.1 के पावर x, 0.2 के पावर y। रिएक्शन थर्ड के लिए रेट कितना दिया गया, 2.4 into 10 to power -3, 0.1 और 0.2। ये कितना दिया गया, 0.2 पावर x, 0.1 पावर y। ये आपने ऐसे आपने रिएक्शन 1, 2, 3 लिख लिया। मींस रेट यहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इनिशियल रेट ऑफ द फॉर्मेशन, या पेपर में रेट लॉ भी लिख सकता है, या तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी लिख सकता है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, पहला रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट, तीसरा। ये समझ में आपको आ गया होगा, ऐसे आपको बनाना रहता है। अब चलिए, अब हमें क्या पता करना है, मुझे x और y पता करना है। x और y कैसे पता करेंगे, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 रिएक्शन लिखे गए हैं, ये आपका 1, 2, 3। बात को सुनना बच्चों, यहाँ पे एक मेन पॉइंट समझना, इन 2 रिएक्शन में कोई 2 ऐसे रिएक्शन लेंगे, पॉइंट सुनना बच्चों, 3 रिएक्शन दिए गए हैं, 3 आप जब भी डाटा दिया रहेगा, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछेगा। इन 3 रिएक्शन में कोई 2 रिएक्शन
हो भी सकते हैं, नहीं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं पूछा जाता है। तो आप पहले चेक करिए कि इन 2-3 रिएक्शन, कोई 2 रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ द ए वाले सेम होंगे या तो कंसंट्रेशन ऑफ द बी वाले सेम होंगे। पहले यहाँ पर समझना बच्चों, हमें निकालना है, पहले पॉइंट सुनना बच्चों, हमें निकालना है कि ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। पहले में क्या निकालना है, पॉइंट को सुनना बच्चों, हमें निकालना है कि ए का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, फिर निकालेंगे बी। अगर आपको ए का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है, पॉइंट सुना, यहाँ पे यदि आपको ए का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है तो बी वाले में चेक करेंगे, मुझे ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो बी वाले में चेक करेंगे कि किनकी 2 कंसंट्रेशन वैल्यू सेम है। जैसे आपने ए को निकालना तो बी में चेक करेंगे कौन कौन सा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जब आपको ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप चेक करिए बी में ऐसे कौन से जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है। तो ए में रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 क्या, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 3 का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। यदि आपको बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप चेक करेंगे ए में कौन सा है इक्वेशन जो सेम है इनिशियल कंसंट्रेशन 1 एंड 2 का, 1 एंड 2 का। बात समझ में आ रही है? कभी आपको और प्रॉब्लम समझाएंगे, समझ में आना। देखिए एक बार फिर सुनना बच्चों, जब एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पहले आप चेक करिए, जैसे आपको ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, आप बी में चेक करेंगे कि कौन सा 3 रिएक्शन दिए गए किसका कंसंट्रेशन सेम है, तो पहले का तीसरे का 0.1 0.1। यदि आपको बी का निकालना है तो देखिए कौन सा रिएक्शन सेम है, पहला दूसरा। तो सबसे पहले हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए का। अब पॉइंट सुनो, जब आपने ए का निकालना है तो यहाँ पर देखिए बच्चों डाटा दी गई है, जब आपको 3 रिएक्शन लिखे गए, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2 एंड रिएक्शन 3, यहाँ इस डाटा को समझिएगा। जब आपको किसका निकालना है, ए का, आप जब ए का निकालेंगे तो 1 और 3 क्या है, सेम। आप लिखेंगे रेट 1 डिवाइड बाई रेट 3, रेट 1 डिवाइड बाई रेट 3। अब याद करिए, मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया था, याद करिए R1 अपान R2 इक्वल C1 अपान C2 के पावर, ये बताए थे, इसके पावर सॉरी याद करिए, मैंने बताया R1 अपान R2 इक्वल C1 अपान C2 के पावर n। कोई भी कंसेप्ट लगा लीजिए। तो आपने क्या किया, रेट 1 और रेट 3 आपने जब लिया, रेट 1 डिवाइड बाई रेट 3 क्या आएगा। तो रेट 1 की बात करें तो रेट 1 में क्या दिया गया है, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 अपान रेट 3 क्या दिया गया है, 2.4 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल, इसके लिए निकालेंगे कि ए की वैल्यू, एक मिनट यहाँ पे नहीं पाया, चलिए यहाँ पे देखिए। आप पहले क्या करिए, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 अपान 2.4 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल क्या हो जाएगा कि 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y अपान 0.2 की पावर x, 0.1 की पावर y के। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जब आपको एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना तो बी में चेक करिए, पहला तीसरा का क्या है, कंसंट्रेशन सेम है। आप रेट 1 और रेट 3 लेंगे, यहाँ पे देखिए रेट 1 रेट 3, रेट 1 बराबर क्या दिया है, 1.2 × 10⁻³
इक्वल क्या होगा के 0.1 x 0.1 y। रेट 3 क्या होगा 2.4 × 10⁻³ इक्वल के 0.2 पावर x 0.1 पावर y। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू क्या होंगे कैंसिल, के कैंसिल, यहाँ पे करेंगे कितना आएगा 1/2 ही आएगा बच्चों, कैलकुलेट कर लेंगे ना। और यहाँ पे भी निकालेंगे क्या जाएगा 1/2 के पावर x। और बात समझ आ रही भाई 1/2 यहाँ पे 2.4 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा 1/2। और यहाँ पे पावर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। पावर क्या लिखेंगे बच्चों 1 लिखेंगे। यहाँ पे आप करेंगे के कैंसिल हो जाएगा 0.1y कैंसिल हो जाएगा और 0.1 और 0.2 आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। 0.1 दोनों हटा दीजिए 1/2 की पावर x यही आएगा ना। तो 1/2 पावर 1 1/2 पावर x, यहाँ x इक्वल कितना आ रहा है 1। याद करिए मैंने बताया था r1/r2 इक्वल c1/c2 के पावर n, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर रेट की पावर 1 आ रहा, ऑर्डर ऑफ एक्शन 1 होगा, 2 आएगा ऑर्डर ऑफ एक्शन 2 होगा, 3 आएगा ऑर्डर ऑफ एक्शन क्या होगा 3 आएगा, 1/2 है 1/2 आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 की पावर 1 मान लेंगे 1/2 पावर x बराबर कितना आ गया a। मीन्स यहाँ पे एक x की जगह वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे। बात समझ में आ रही है, इसको आप नोट करिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि एक x की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। चलिए अब एक बार फिर समझा दिया बच्चों, ये डाटा दिया गया है, हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। तो जब आपको एक का एक रिस्पेक्ट में निकालना तो आप बी में चेक करेंगे किस रिएक्शन में हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है 1 3। आप क्या करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 3, आप कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 3। तो 1 डिवाइड बाय 3 जब आप अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं, आपने x की वैल्यू आपने निकाल लिया, मीन्स यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 1। चलिए अब हमें निकालना है कि b का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो जब आप b का निकालेंगे आप चेक करिए कि a में कौन सा रिएक्शन है जिसमें कंसंट्रेशन सेम है। तो यहाँ आप चेक करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन में देखेंगे इसका कंसंट्रेशन क्या है सेम। तो जब आपको b का निकालना तो b में डिफरेंट होने चाहिए, a में सेम होने चाहिए। 1 2 लेंगे तो सेम मिलेगा, अगर आप 1 3 लेंगे डिफरेंट मिल जाएगा। आप जब b का निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप a में चेक करिए कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सेम है, पहला दूसरा 0.1 0.1। तो यहाँ क्या करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे वाई को सुनना बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 का रेट क्या आएगा, ये रेट है, यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, चलिए यही तो बता दें, ये आप इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 बना हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है कर दीजिए, पॉइंट समझ आ रहा हो बच्चे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वेशन 1 में 0.1 है 0.1, और आप जब इसको देखेंगे ना तो हमारा यहाँ x कैंसिल हो जाता है। तो देखिए आप इसको कैंसिल डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, इक्वल यहाँ पे 0.1 x कैंसिल हो गया, k कैंसिल हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 और y। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, जब भी पेपर में जब आपने डिवाइड किया रेट आपका 1 आ जाए, जब रेट आपने पूरा डिवाइड किया 1 आए, क्या आप उसको ये लिख सकते हैं 1/2 के पावर 0 इक्वल 1/2 के पावर y। किसी की पावर 1/2 के पावर 0 मीन्स क्या होगा 1 होगा। जब भी आप डिवाइड करने को 1 आए तो आप हमेशा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 होता है, तो आप उसको 1/2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ तो y की रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है 0, तो
तो y के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है 0, तो y के रिस्पेक्ट में 0 आ रहा है, मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, मीन्स यहाँ क्या होगा 0 होगा। तो एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, बी के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है 0। इस इक्वेशन का जो रेट लॉ होगा, इस इक्वेशन का जो रेट लॉ होगा, बात को सुनना बच्चों, इस इक्वेशन का जो रेट लॉ होगा वो रेट लॉ क्या होगा, इसका अगर आपको रेट लिखना है तो के ए के पावर 1 बी के पावर 0, तो आप इसको लिख सकते हैं रेट इक्वल के के। अब आपसे पूछा जाए इस इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1 होगा। इस इक्वेशन में पूछा जाए ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1 होगा, क्यों, क्योंकि बी का 0 होगा, इसका 1 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए बच्चों क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ तक समझ में आएगा। रेट ला क्या आएगा, रेट ला के ए या रेट के एक पावर 1 बी पावर 0, किसी पावर 0 मीन्स क्या होता है 1 होता है। बात समझ में आ रही होगी, इसको नोट करिए। इसी में आगे हम और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक पेपर में इसका डाटा दिया रहेगा और पूछ लिया जाए कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, के की वैल्यू आपको बताना है, किसकी वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, रेट लॉ। जब आपने रेट लॉ निकाला तो क्या है, रेट इक्वल क्या है के आ गया। अब देखिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, देखिए जब अगर आपसे रेट कांस्टेंट पूछा जाए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेट लॉ निकालेंगे। रेट लॉ के बाद क्या निकालेंगे, पहले आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे आप निकाल लेंगे उसका रेट लॉ निकाल लेंगे। अब जब आपने रेट लॉ निकाल लिया तो रेट लॉ हमारा क्या है बच्चों, अब इसी में पूछ लिया जाए कि के की वैल्यू बताना है, हमें के की वैल्यू बताना। अब देखिए ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन, कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिए, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, आंसर नहीं जाएगा। चलिए हम ले रहे हैं इक्वेशन, हम इक्वेशन ले रहे हैं थर्ड। पहले थर्ड बात कर लेते हैं। तो थर्ड के लिए हम बात करेंगे रेट कितना आएगा, के की वैल्यू। तो के बराबर क्या आएगा, के बराबर आएगा रेट अपॉन ए। रेट की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों, रेट की वैल्यू दी गई 2.4 इंटू 10⁻³ अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी गई है 0.1। बात समझ में आ रही है, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻³ अब बात करते हैं यूनिट की, बात कर लेते हैं। पॉइंट को सुनना बच्चों, रेट इक्वल क्या आया, के ए आया। एक बात को सुनना बच्चों, पर हमें के निकालना के बराबर क्या, रेट अपॉन ए हो जाएगा। रेट की वैल्यू देखिए हम थर्ड इक्वेशन में लिए हैं, तो 2.4 इंटू 10⁻³ अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी गई है, सॉरी बच्चों थर्ड में नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पर मैंने इक्वेशन थर्ड लिया हूँ। तो के बराबर क्या आएगा, रेट अपॉन ए। रेट की वैल्यू कितनी दी गई है 2.4 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या दिया है 0.2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 10⁻³ या 1.2 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे सुनना बच्चों, मैंने थर्ड वाला कैसे लिया, तो रेट इक्वल क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है, रेट क्या के ए बी 0 दिया गया है, तो के बराबर रेट अपॉन ए, रेट दिया गया है। अब चेक करिए के की यूनिट क्या होगी, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, रिएक्शन का 1 क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। चलिए हम सेकेंड वाले इक्वेशन लेंगे, अगर आप सेकेंड में लेंगे तब भी आपको वही सेम आंसर आएगा। अगर आपने सेकेंड लिया तो सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड के लिए के बराबर क्या होगा रेट अपॉन ए,
रेट कितना दिया गया बच्चों, देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए कितना दिया गया 1.2 इंटू 10⁻³ अपान ए की वैल्यू कितनी दी गई 0.1, क्या लिखेंगे 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स या 1.2 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। बच्चों समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, अच्छे तरीके समझ में आ रहा होगा। फिर इस तरह आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और ज़्यादा डिफिकल्ट आप मत पढ़िएगा। एनसीईआरटी में काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी दिए गए जो कि आपके सर पूछा नहीं जाता, प्रॉब्लम ऐसे दे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि डाटा बेस पे रहते हैं आप, ठीक है। सीबीएसई में ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम उठा के नहीं पूछते, इसको नोट करिए। चलिए बच्चों इसको नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। चलिए आ जाइए बच्चों अगले प्रॉब्लम पे, और आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, आप एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए और हम टेबल नहीं बनाएंगे, आप लोग टेबल देखेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम क्या था, आप जब बुक ओपन करेंगे तो बच्चों बुक को ओपन कर लीजिए और प्रॉब्लम सामने खोल लीजिए। देखिए प्रॉब्लम क्या, मैं एक बार उसको पढ़ दे रहा हूँ तो आपको मिल जाएगा। देखिए द लिखा गया द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। फिर सुनिएगा, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। Fill in the blank in the following table. Fill in the blank in the following table। मतलब कह रहा है, न्यूमेरिकल को सुनते जाइए बच्चों और उसको अच्छे से आप कराएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो कहा गया है कि द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज द फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब कह रहा है कि ए और बी के बीच क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है और आपको टोटल बन रहा है। कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए जी फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए और जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो सबसे पहले हम रेट ला लिखते हैं। तो पॉइंट में सुनो, जो रेट ला क्या होता है कि ए की पावर x और b की पावर y। लेकिन इसमें कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए और जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब यहाँ पर रेट ला क्या होगा, पॉइंट में सुनना बच्चों, यहाँ पर रेट ला क्या होगा कि ए के रिस्पेक्ट में 1 और बी के रिस्पेक्ट में कह रहा है 0। तो यहाँ पर आपको जो रेट ला आएगा या रेट रिएक्शन जो आएगा, रेट ला क्या आएगा बच्चों, के और ए आएगा रेट ला, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में 0 क्या है तो 1 हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। रेट फिर लिखा गया है फिर इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल बनाया गया है, हम थोड़ा टेबल यहाँ पे बना दे रहे हैं और टेबल में देखिए क्या बना है, थोड़ा सा रफली टेबल बना रहे हैं जिसे समझ में आ जाएंगे। क्या लिखा गया, एक्सपेरिमेंट नंबर, यहाँ पर लिखा गया एक्सपेरिमेंट नंबर, यहाँ पर लिखा गया है कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी और यहाँ पे इनिशियल रेट या रेट ला लिख दीजिए, इनिशियल रेट ला। चलिए इतने हैं 4, 1 2 4 और यहाँ पे लिखा गया है एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4। पहले में क्या दिया गया है,
0.1 0.1 0.1 और यहाँ पे लिखा है 2.0 इंटू 10⁻², सॉरी यहाँ पे 2, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे दिया है 0.4, यहाँ पे ब्लैंक है। बी वाले में क्या दिया है 0.1 0.2 0.4 0.2 और यहाँ पे क्या दिया गया है 4.0 इंटू 10⁻², यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे दिया गया 2.0 इंटू 10⁻²। देखिए आपका जो प्रॉब्लम था यहाँ तक समझ में आ गया, रेट लाइक तो के ए, ये तुम्हारा रेट ला पता चला। अब सब कुछ आप इसी से निकाल लेंगे। देखिए पूछा कि आपको जो एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 तो जो ब्लैंक दिए गए हैं उस ब्लैंक के बारे में आपको डिटरमाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा बच्चों, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। बी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपके रेट लाइन में बी है नहीं। तो पहले इक्वेशन यहाँ पे चारों इक्वेशन बना लीजिए। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, पॉइंट सुनना बच्चों, पहले समझिएगा कि यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन समझिएगा, हमें ये वाला निकालना है। इसका जो रेट ला क्या होगा, पहले इसका रेट ला लिखिए। रेट ला क्या होगा सेकेंड इक्वेशन के लिए, के ये हम किसके लिए बात करें, सेकेंड इक्वेशन के लिए। पॉइंट सुनना बच्चों, देखिए हमें पूछा कि देखिए फर्स्ट इक्वेशन में एक भी ब्लैंक नहीं है, पूरा फुलफिल है। सेकेंड इक्वेशन में आपका क्या पूछा गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या पूछा गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि बी तो आपका है ही नहीं, जीरो वाटर मतलब जीरो हो गया। तो पहले सेकेंड एक्सपेरिमेंट में पूछा गया है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्या पूछा गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल क्या होगा, रेट ला अपान के। अब यहाँ पे समझना, रेट ला की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, 4.0 इंटू 10⁻² अपान के। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये रेट ला आपको दिया गया है। सेकेंड इक्वेशन में क्या पूछा गया है, के की वैल्यू पूछी गई, रेट ला दिया गया है, हमें के नहीं पता। अब आपको दिमाग में आएगा सर के तो दिया ही नहीं है, हम के कहाँ से ढूंढे। आपको पता है रेट लाइक पर क्या होता है, के एट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन से आप के की वैल्यू निकाल लेंगे ना। देखिए पहला वाले इक्वेशन की बात करेंगे तो पहले वाले इक्वेशन पहले यहाँ चेक करिए, रेट लिख लीजिए। इक्वेशन 1 की बात करें, रेट इसका क्या हो जाएगा, के ए। पहले वाले इक्वेशन रेट कितना दिया गया, 2.0 इंटू 10⁻³ इक्वल के। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, पहले वाले इक्वेशन में ए की वैल्यू दी गई है बच्चों, यहाँ 0.1। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2.0 इंटू 10⁻³ अपान 0.1। के बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻², यही आएगा। नोट करिए पहले, जो निकाल दिया जाए। सॉरी यहाँ पे क्या है, सॉरी 1 मिनट, देखिए रेट क्या है यहाँ पे, पहले इक्वेशन रेट इक्वल क्या हो जाएगा, के। मैंने वैल्यू लिख दी थी के, तो के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों,
रेट अपान ए, और रेट की वैल्यू कितनी दी गई है 2.0 इंटू 10⁻⁻2 अपान 0.1। यहाँ क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻1, बेटा कैलकुलेशन आता है, या क्या लिखेंगे 0.2। फिर सुना बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन में सब कुछ फुलफिल है, सेकंड वाले में इनिशियल कंसंट्रेशन एक पूछा गया है, रेट इक्वल क्या हो के ए बराबर क्या होगा रेट अपान के की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पहले वाले क्वेश्चन से आप क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। तो रेट इक्वल क्या है के ए, के बाद रेट अपान ए, पहले वाले क्वेश्चन रेट की वैल्यू दी गई अपान 0.1, कितना आ गया 0.2। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ से के की वैल्यू आपको पता चल गया, मतलब जो आपके इक्वेशन है उस इक्वेशन में के की वैल्यू कितना है 0.2। अब यहाँ पे आप रख दीजिए, जब यहाँ पर रखें क्या आ गया 4.0 इंटू 10⁻⁻2 अपान यहाँ क्या लिखेंगे 0.2, यही लिखेंगे 0.2 लिखेंगे बच्चों। जब 0.2 लिखेंगे तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग, कर लिए होंगे। चलिए बता दें, यहाँ से पाई हटाइए, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 2 इंटू 10⁻⁻1, मतलब कितना आ जाएगा 0.2। सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 0.2, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 0.2। आप लोग बच्चों सॉल्व किए होंगे, सॉल्व करने का आपका आंसर कितना आएगा 0.2 आ गया होगा। सॉल्व करने पे 0.2 आ गया होगा। बात समझ में आ रही भाई, 4.2 इंटू 10⁻⁻2 से डिवाइड करें 0.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.10⁻2, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.2 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ तक चीज समझ में आप लोगों को आ रही होगी। 4 इंटू 10⁻⁻1 अपान 2 सही है 0.2 आ गया। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आ जाइए, अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंसंट्रेशन तो दिया गया है का, रेट का पूछा गया है, तो निकाल लेंगे। रेट का कैसे निकालेंगे, थर्ड वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। रेट पर क्या हो जाएगा बच्चों के की वैल्यू कितनी है, अभी आप निकाले थे, के की वैल्यू कितनी आई थी 0.2, और ए की वैल्यू कितनी दी गई है 0.4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.08, या क्या बोलेंगे 8 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 इंटू 10⁻⁻2 आ गई इसकी वैल्यू। बात समझ में आ रही है बेटा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ए भी आपका फुलफिल हो गया। फोर्थ वाले में क्या पूछा गया है, वही इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ये भी निकल जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, वही फार्मूला, रेट इक्वल क्या लिखेंगे बच्चों, रेट इक्वल के ए बराबर क्या आ जाएगा रेट अपान के। रेट की वैल्यू कितनी दी गई है 2 इंटू 10⁻⁻2, और के की वैल्यू कितना निकाले था हमने 0.2 निकाले थे। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे बच्चों, पूरा जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1।
0.1। देखिए आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। चलिए आ जाइए बच्चों प्रॉब्लम नंबर अगले पे। नोट करिए आप लोग। देखिए बच्चों का एक प्रॉब्लम है, आपका सीबीएसई का प्रॉब्लम है, पूछा हुआ है, लिखा है ए रिएक्शन इज ऑफ द सेकंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन द बी। मतलब इक्वेशन को सुनिएगा। देखिए कह रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन ए रिएक्शन, कोई रिएक्शन है इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन द बी। मतलब आपका कह रहा है एक रेट है, कह रहा कि एक रेट है, कह रहा कि ए के पावर 2 और बी की पावर 1, ये कह रहा है। ठीक कह रहा है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन ये रेट इक्वल के ए की पावर 2 बी की पावर 1, ये बी की पावर 1। सुनना बच्चों, कह रहा है कि राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आपने लिख लिया। ठीक कह रहा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द ए 3 टाइम्स। पहला कह रहा है ए का कंसंट्रेशन आपने 3 टाइम्स बढ़ा दिया पहला, तो जब आपने इसका 3 टाइम्स बढ़ाया तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 2, और इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पावर 1 करेंगे। 3 के पावर 2, इसमें कोई भी नहीं, तो कितने गुना बढ़ जाएगा 9 गुना। बात को सुनना बच्चों, रेट इक्वल के ए के पावर 2 बी की पावर 1। कह रहा है कि आपने रेट को ए को आपने 3 गुना बढ़ा दिया। यही कह रहा है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए 3 टाइम्स। तो आप इसको नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, पहले समझिएगा। रेट इक्वल क्या बोलेंगे कि ए का स्क्वायर बी की पावर 1। दूसरा करें आपका रेट 1 होंगे, रेट 2 क्या होगा ए। कह रहा है इसको 3 गुना आपने बढ़ा दिया, 3 गुना मतलब क्या हो जाएगा 3 ए का स्क्वायर और बी का 1। सुनना बच्चों, ये चीज़ थोड़ा सा साफ लिख दें, ज़्यादा समझ में आने चाहिए। चलिए आपसे कह रहा है कि एक आपका कोई इक्वेशन है, तो कह रहा है रेट इक्वल के ए के पावर 2 बी के पावर 1। ये आपका इक्वेशन है। कह रहा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए 3 टाइम्स। कह रहा है आप इसको रेट 1 मान लीजिए, ये हो गया आपका रेट 2 इक्वल, कह रहा है ए के कंसंट्रेशन को आपने 3 गुना बढ़ा दिया। यहाँ क्या लिखेंगे 3 ए का स्क्वायर, बी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये हुआ आपका इक्वेशन 2। पहला रेट क्या के ए की पावर 2 बी की पावर 1। कह रहा है कि आपने रेट को कंसंट्रेशन आप ए को 3 गुना बढ़ा दिया, रेट के 3 ए का स्क्वायर बी। अब आपको पूछा कि रेट कितना गुना बढ़ गया, आप क्या करिए यहाँ क्या लिखेंगे रेट 1 रेट 2 इक्वल क्या लिखेंगे के ए का स्क्वायर बी का 1 इक्वल
के। 3a का स्क्वायर मतलब क्या होगा 9, a का स्क्वायर b1, b कैंसिल, a कैंसिल, k कैंसिल, इधर आ जाएगा तो रेट 2 इक्वल क्या 9 रेट 1, मतलब जो रेट 2 होगा वो रेट 1 में कितना गुना हो जाएगा बच्चों 9 गुना हो जाएगा। रेट 1 पता है, रेट 1 इक्वल क्या k a की पावर 2 b की पावर 1। कह रहा है कि आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द a 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा इसका 3 टाइम 3a का स्क्वायर b1। तो यहाँ पर आपका रेट 1 अपान रेट 2 मतलब रेट 2 रेट 1 का कितना गुना हो गया तो क्या लिखेंगे k a का स्क्वायर b अपान k 9, इसका जब स्क्वायर करेंगे क्या 9 और a का स्क्वायर b कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, k कैंसिल, तो रेट 2 क्या होगा रेट 1 का 9 गुना। समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम पे इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पूछा हाउ इज द रेट अफेक्टेड, पूछा कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B इज डबल। मतलब कर A और B के कंसंट्रेशन को आपने दोनों को आपने क्या किया डबल। पहला तो आपका जो रेट था, पहला बच्चों जो आपका रेट था वो क्या था, रेट 1 क्या था, रेट 1 था आपका k a का स्क्वायर b, और रेट 2 क्या कह रहा है, रेट 2 कह रहा है कि a और b दोनों को डबल कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 2a का स्क्वायर और यहाँ पे 2b, इसको डबल किया पावर 2, इसको डबल किया। यहाँ पे रेट 1 अपान रेट 2 लिख दीजिए, क्या आ जाएगा रेट 1 अपान रेट 2 इक्वल हो जाएगा k a स्क्वायर b अपान k। इसका करो क्या आ जाएगा 4, इसका करो 2 स्क्वायर स्क्वायर b कैंसिल, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8 कैंसिल, तो रेट 2 इक्वल क्या है 8 रेट 1, मतलब पहले का कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। चलिए तीसरा पूछा गया है, तीसरा पूछा गया है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल एंड बी हाफ कर दिया जाए। कुछ भी नहीं है, रेट 1 इक्वल क्या है k a का स्क्वायर b, रेट 2 क्या हो जाएगा k a कह डबल, इसको क्या करेंगे 2a का स्क्वायर, b को हाफ कर रहा है 1/2 b। आप कुछ भी नहीं करना है, क्या है देखिए r1 अपान r2 इक्वल आ जाएगा 1, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू इसका 1/2 2 कितना हो जाएगा r2 इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों 2r1 हो जाएगा। ये आपका पूछा हुआ प्रॉब्लम है। चलिए अगले प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों, आपको बताना है, नोट करिए। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्शन क्या दिया गया है 2NO प्लस Cl2, 2NO प्लस Cl2 से क्या बन रहा है 2NOCl, ए बन रहा है 2NO प्लस Cl2 से 2NOCl बन रहा है। पूछा गया रेट ऑफ द रिएक्शन, आप सुनना पहले आप रेट लिख लीजिए, पहले समझिए रेट क्या होगा, रेट क्या होगा के NO के पावर x और Cl2 के पावर y। पहले इसको नोट करिए, पहले समझिए क्या दिया, नोट करिए द कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन
इसे नोट करिए। फिर लिखा गया द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम डबल, द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द Cl2 इज डबल, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द Cl2 इज डबल, मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जा रहा है जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ द Cl2 क्या किया, डबल। हाउएवर when the concentration of both the reactant are double the rate become 8 टाइम। ये कह रहा है जब आपने इसके कंसंट्रेशन को डबल किया, जब इसके कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो गया। जब दोनों को आपने डबल किया, इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, तो रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम 8 टाइम, मतलब 8 गुना हो गया। पूछा गया व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO एंड विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, और पूछा गया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आप सुनना बच्चों, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, ये रिएक्शन दिया गया है रेट KNOX Cl2Y, कह रहा है कि जब आपने इसको डबल किया, जब आपने इसको डबल किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो गया। जब आपने इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, 8 गुना हो गया। तो आपसे पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। देखिए अब यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि जब आपने इसको डबल किया, ये भी डबल होगा। एक चीज समझना बच्चों, किसी चीज का देखिए, यदि आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, ट्रिपल किया, सुनना सीधा सा कंसेप्ट, जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन को डबल किया, ट्रिपल किया, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 5 गुना, 18 गुना, 20 गुना किया, लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हमारा होगा जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या होगा, जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। लेकिन यदि किसी भी रिएक्शन का कंसंट्रेशन को आपने डबल किया, रेट ऑफ द रिएक्शन भी डबल हो गया, ट्रिपल किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी ट्रिपल हो गया, 4 गुना किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी 4 गुना हो गया, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। याद करिए फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, dx/dt इक्वल k a के पावर 1। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, dx/dt a के पावर क्या होगा 2। भाई सेकेंड ऑर्डर में पावर क्या होगा 2। तो यदि आपने इसको डबल किया तो रेट भी डबल हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कोई पावर नहीं है, पावर 1 होगा। ट्रिपल किया, ये भी ट्रिपल, 4 गुना, 4 गुना, तो हमारा वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। लेकिन जब आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, जैसे इसको डबल किया 2 की पावर 2 तो 4 गुना हो गया। जब आपने इसको डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया। भाई इसको आपने 2 किया तो 2 की पावर 2, जब आपने इसको डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो। ट्रिपल करेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा 9 गुना। 4 गुना आपने किया तो 4 × 16 कितना हो जाएगा 16 गुना। जब इसको 5 किया, 5 का स्क्वायर 25 गुना हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर। मीन डबल करने पे डबल, ट्रिपल करने पे ट्रिपल, 4 गुना करने पे 4 गुना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डबल ट्रिपल 4 गुना करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं, जीरो ऑर्डर। लेकिन डबल करने पे 4 गुना, ट्रिपल करने पे 9 गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, 4 गुना बढ़ने पे 16 गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। जब कंसंट्रेशन को आपने 5 गुना बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन 25 गुना हो गया। या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आपने 6 किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 36 हो गया, तो वहाँ पे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। पॉइंट सुनना, यदि आपने इसको डबल किया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो गया, कितने गुना 8 गुना, तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, थर्ड ऑर्डर। चेक करिए थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, dx/dt पर क्या होता है k a की पावर 3। यहाँ पर इसको डबल किया 2 की पावर 3, 8 गुना, ट्रिपल किया तो 3 की पावर 3, 3 3 का 9 3 27 27। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम दिया गया है, पूछा गया कि क्लोरीन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका। ये कह रहा है कि इसको आपने, कह रहा है क्लोरीन को आपने डबल किया, इसको डबल किया, इसको डबल किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी डबल हो गया। यही कारण क्लोरीन का आपने डबल किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो गया। अगर ट्रिपल बोलता तो 3 गुना हो जाता। तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1 होगा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1 होगा। दूसरा कह रहा है
दोनों को डबल किए तो 8 गुना हो गया, इसको भी डबल किए, इसको भी डबल किए तो 8 गुना हो गया। तो देखिए इसको डबल किए, इसको डबल किए, अगर आप इसको डबल करेंगे दो, अगर आप इसको 1 मानेंगे तो 4 गुना आएगा, समझे। अगर 2 मानेंगे तो 8 गुना हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में 2 और इसके रिस्पेक्ट में 1 आएगा। बात समझ में आ रही। इस देखिए इसको आपने डबल किया 2 दूना 4, इसको डबल किया 2, तो 4 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। बात समझ में आ रही। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए और जो भी डाउट हो आप पूछिए। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इतना है। तो कल के लेक्चर में बात करेंगे प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ओके, आज इतना ही।